all dear students. Good morning. Myself Nadim Ali welcomes you in online chemistry classes. Students, हमारा टॉपिक चल रहा था हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके अंदर सेकंड पॉइंट था कंप्लीट COOH ग्रुप के कारण रिएक्शन। उसमें भी हमने सेकंड रिएक्शन पढ़ रहे थे, बी पॉइंट कैपिटल बी। कौन सा था? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मतलब रिएक्शन ऑफ बेसिक नेचर ऑफ बेसिक या बेसिक नेचर, रिएक्शन ऑफ बेसिक नेचर। हम सारे प्रकृति की रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसमें हमने 4 रिएक्शनों के बारे में स्टडी कर लिया था। कौन कौन सी रिएक्शन हमने पढ़ी थी? रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4। सेकंड हमने पढ़ी रिएक्शन विद अमोनिया। थर्ड हमने स्मॉल सी पॉइंट पढ़ा था रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2। फोर्थ हमने स्टडी किया था रिएक्शन विद ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स ऑफ एल्केनोइक एसिड। ठीक है, ये 4 रिएक्शन हमने स्टडी कर ली थी। और नेक्स्ट रिएक्शन ई पॉइंट लगा के लिखना एस्टरिफिकेशन। तो इससे पहले वाली वीडियो में किसी स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम थी 2 रिएक्शनों में। एक तो चैप्टर नंबर 10 में रायमर-टिमार रिएक्शन की मैकेनिज्म, और एक थी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो चैप्टर नंबर 11 में एल्कोहल का जब एस्टरीकरण करवाया था वहां पर आपको मैकेनिज्म करवाई थी। वो मैकेनिज्म मैं आपको आज यहाँ पर करवा रहा हूँ दोबारा। अगर वहां पर नहीं करवाया तो दोबारा देख लेना। तो 2 प्रॉब्लम थी एक स्टूडेंट्स के, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में उसने लिखा था कि सर रायमर-टिमार रिएक्शन की मैकेनिज्म चैप्टर 10 और 11 के चैप्टर एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन और विद मैकेनिज्म समझाओ। तो ठीक है, रायमर-टिमार रिएक्शन आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक पूरा हो जाए कंप्लीट, उसके बाद बताऊंगा। बीच के टॉपिक में रिएक्शन आपको प्रॉब्लम रहेगी लिखने में, इसलिए आपको समझना है। तो मैं रायमर-टिमार रिएक्शन बाद में बताऊंगा। इससे पहले आपको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म समझाता हूँ। पॉइंट नंबर ई, उसी रिएक्शन में रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड ऑफ एल्केनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बेसिक नेचर, रिएक्शन ऑफ बेसिक नेचर। ठीक है, उसमें ये पॉइंट है और रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। किसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन? देखना, एस्टरिफिकेशन होता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड की C डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन जब एल्कोहल के साथ, जब कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एल्केनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? एल्कोहल के साथ। और ये जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों साइड चलेगी। विद प्रेजेंस किसकी होगी? रिएक्शन प्रेजेंस होगी किसके? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे किसकी? एल्केनोइक एसिड की या कार्बोक्सिलिक एसिड की एल्कोहल के साथ प्रेजेंस किसकी? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाने पर एस्टर की फॉर्मेशन होती है। कैसे? मैंने बताया था ये वो रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? COOH बॉन्ड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? C और OH वाला। यानी OH ग्रुप जिस मॉलिक्यूल से या जिस कंपाउंड से रिलीज होता है, नेचर कौन सी होती है? बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर की रिएक्शन लास्ट रिएक्शन है ई पॉइंट। देखना, तो यहाँ से OH रिलीज हो जाएगा, यहाँ से H। बोलो स्टूडेंट्स, क्या रिलीज हो गया? H2। इसके नीचे नहीं लिखना आपको, H2 इसके ऊपर लिखना, क्योंकि रिएक्शन आपको कौन सी करनी है? आगे की साइड। ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन, ये पिछली हो जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन। और रिएक्शन क्या होगी? दोनों साइड क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आगे की साइड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने से लिए ऊपर लिखना H2। यहाँ से OH निकलेगा क्योंकि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? कार्बन और OH वाला, क्योंकि हम किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड की। यहाँ से H2 निकल गया, क्या बच गया? C डबल बॉन्ड OR डैश। किसकी फॉर्मेशन हो गई? किसकी फॉर्मेशन हो गई? एस्टर की। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख के भी कर सकते हो, R की जगह ले सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3OH प्रेजेंस
कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ से H, यहाँ से OH क्या निकल गया H2O, तो क्या बच गया CH3, C डबल बॉन्ड O, OCH3। किसकी फॉर्मेशन होगी एस्टर की, R C डबल बॉन्ड O OR, मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट। अब इसकी हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, क्या पढ़नी है, मैकेनिज्म पढ़नी है। देखना इसकी मैकेनिज्म देखना, एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप देखना, R C डबल बॉन्ड O OH, R C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड की किसके साथ H प्लस पर अटैक कराएंगे। H प्लस आया कहां से, ये H प्लस है किसका, H2SO4 का, H2SO4 का H प्लस कैसे, ये H2SO4 है, इसका जब हम क्या करवाएंगे डिस्प्लेसमेंट, मतलब तोड़ेंगे इसको, ठीक है, तो क्लीवेज तोड़ेंगे इसको, क्या बन जाएगा H प्लस और एक बन जाएगा HSO4 माइनस। ये जो H प्लस मैंने यहाँ पर ले लिया, HSO4 बच गया, बाद में काम में ले लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप चल रही है एस्टरिफिकेशन के मैकेनिज्म की, ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी है और किसी की प्रॉब्लम थी किसी स्टूडेंट की, वो भी दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। देखना H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, H प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या इसके पास है डेफिशिएंसी, तो इस ऑक्सीजन के पास में हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन वैसे नहीं देगा। ये जो ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्ड से ऐड है, ये कार्बन से डबल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन ऐड है वो इस हाइड्रोजन से ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें क्या शो करेंगे, रेजोनेंस शो करेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड करने के लिए दे देगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड होने के लिए H प्लस कैसे समझ में आ गई। H2SO4 को जब ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा H प्लस और HSO4 माइनस, जो इसमें शो नहीं करेंगे अपन। अब इसके आगे हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इस O ने एक इलेक्ट्रॉन H को दे दिया तो क्या बन गया R C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज, 1 2 3 4 5 और 1 6, सिंगल बॉन्ड OH। आप ये सोच रहे होंगे सर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये कहा गया, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गया, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जब भी किसी की बनाते हैं तो एरो का साइन एक लाइन में दोनों साइड होता है, दोनों साइड एरो का साइन होता है। अब इस ऑक्सीजन पर प्लस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, तो ये ऑक्सीजन अपना बनाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के द्वारा, क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, क्या बढ़ गया R C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH प्लस और एक लोन पेयर प्रेजेंट। आई बात समझ में, यानी इस ऑक्सीजन ने यहाँ पर बनाया डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटकर इस पर वापस ये प्लस चार्ज क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। अगर आड़ू भाषा में समझो इसको अपोजिट कर देना, समझ में आ रही है, ये तो लिख देना ऊपर और लिख देना नीचे, देख लो सही, ठीक है। इसके बाद में आगे इस ऑक्सीजन पर प्लस, पहले इस ऑक्सीजन पर प्लस था तो इस ऑक्सीजन ने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना के यहाँ पर ये डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, मतलब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा दूसरे पर प्लस चार्ज हट जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। इलेक्ट्रॉन किसने दिया, ऑक्सीजन ने। किसको दिया, कार्बन को। कार्बन ने किसको दे दिया, ऑक्सीजन को। अब इसके आगे इस ऑक्सीजन पर प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या डेफिशिएंसी, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो R C सिंगल बॉन्ड OH, 2 लोन पेयर हो गए, सिंगल बॉन्ड OH 2 लोन पेयर हो गए, क्योंकि इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो किसने दे दिया, कार्बन ने। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये प्री कंप्लीट। सेकंड स्टेप देखो आप, स्टेप देखना सेकंड, जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बना है R C OH OH C पर प्लस चार्ज, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो हमने रिएक्शन में
तीन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हुए थे, कौन से? एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा एल्कोहल, तीसरा कंसंट्रेट एस्टोसफोर। इसमें हमने दो तो ले लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टोसफोर। बच गया कौन सा? एस्टोसफोर में कौन सा लिया? H+। बच गया कौन सा? एल्कोहल। तो R-OH इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी कैसे हुई? क्योंकि इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज था? प्लस इलेक्ट्रॉन चाहिए था, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। अब कार्बन पर प्लस चार्ज होती है, ये जो ऑक्सीजन है एल्कोहल वाला, वो ऑक्सीजन इस कार्बन को क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब कहने का है इस कार्बन से आकर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कार्बन पर प्लस है, इलेक्ट्रॉन की क्या डिफिशियंसी है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब देखा आगे स्टेप, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो R सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन के दोनों OH को ऊपर की साइड लिख दो, ये OH ऊपर की साइड, ये OH नीचे की साइड। ओके, फिर सिंगल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, क्योंकि कार्बन पर कौन सा चार्ज था? प्लस चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी? एक इलेक्ट्रॉन की। तो इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर दिया और उसके साथ ऐड हो गया। इस ऑक्सीजन पर एक H है और एक क्या ऐड है? R-। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और एक क्या प्रेजेंट है? तो टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 और 1 6, कंप्लीट। इसके बाद में देखना, ये ऑक्सीजन मान लो चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों ही ग्रुप सेम है, ऊपर भी OH है नीचे भी OH है। तो ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, इसी हाइड्रोजन पर अटैक क्यों किया? इस पर क्यों नहीं किया? क्योंकि ये हाइड्रोजन जिस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उस ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? डिफिशियंसी। कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो ये जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, और ये हाइड्रोजन किसको दे देगा? इस ऑक्सीजन को, क्योंकि इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको चाहिए उसकी मदद तो करनी पड़ती है। तो इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेके इस ऑक्सीजन को दे दिया। तो इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको दिया? हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ने के लिए, और इस हाइड्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? डिफिशियंसी। क्या बढ़ गया? R-C ऊपर OH, दो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड OR-। क्योंकि इस ऑक्सीजन पर प्लस मींस एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या कमी किसने कंप्लीट की? हाइड्रोजन ने। किससे लेके? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको दिया? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन किसको तो दिया? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये बन गया OH तो है ही, और इस ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन दिया H को, तो O पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस, और H इससे जुड़ गया। देने के बाद इससे जुड़ेगा इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको दिया? हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन ने किसको दे दिया? ऑक्सीजन को। तो ये H किससे जुड़ जाएगा? इस O से। अब O पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। यहां से बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इस स्टेप को अब ऐसे आगे करेंगे, तो मैं इससे मॉलिक्यूल को ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, जो बना है इसको ऊपर लिख देता हूं। क्या बना था? ये था R-C पर प्लस चार्ज था, यहाँ पर OH लोन पेयर, नीचे भी OH दो लोन पेयर। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी। इस स्टेप को बढ़ाने के लिए मैंने इस पर लिख दिया। अब देखना, इस O पर प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, डिफिशियंसी। तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज हो गया? H2O। कैसे? H2 ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी किसने दे दिया? कार्बन ने। क्यों दिया? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है? कम होती है, इसलिए ये ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, किसने दे दिया? कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, सॉरी। ठीक है, तो H2 बाहर निकल गया। क्या बच गया? R-COH OR-। ठीक है, और C पर कौन सा चार्ज? प्लस। इसके बाद देखना, यहां पर ये H, क्योंकि कार्बन पर प्लस है। अब इसके ऊपर जो H2SO4 में से हमने H प्लस लिया था, और क्या बच गया था? HSO4 माइनस। वो अटैक करेगा किस पर? इस हाइड्रोजन के ऊपर, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड। आई बात समझ में? बाकी आप नोट्स में चेक कर लेना, ठीक है, डिटेल दे रखी है। अगर नोट्स आपके पास नहीं सेंड किए गए तो मैं 1-2 दिन में आपको सेंड नोट्स कर दूंगा, आगे के थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं। तो ये जो HSO4 माइनस कहाँ से आया? H2SO4 में से H प्लस ले लिया था, बच गया HSO4 माइनस। ये अटैक करेगा किस पर? हाइड्रोजन पर, और हाइड्रोजन यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो H निकल गया प्लस के रूप में। क्या निकल गया? H प्लस के रूप में बाहर निकल गया, और क्या बन गया? R-C डबल बॉन्ड O
सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, ये बढ़ गया आपका एस्टर। ये होगी आपकी एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन विद मैकेनिज्म, विद मैकेनिज्म। ये कंप्लीट आप चेक कर लेना। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अगर आपको कोई भी किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को राइट करना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। और आपको जहाँ तक नोट्स भेजिए गए थे, अब रिमेनिंग में कुछ एक पेज बचे हुए हैं, वो आपको कल या परसों में सेंड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। और ये जो एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन आपको बार बार रफ कॉपी में राइट करनी है, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आपको रिपीट करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।